हेलो बच्चों, मैं हूं हेमलाल साहू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की क्लास। बच्चों, 10 की गणित की क्लास शुरू करने से पहले हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में और संख्याओं के बारे में बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, संख्याएं क्या होती है? संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। अगर किसी संख्या वर्गमूल के अंदर है और माइनस है तो सारी काल्पनिक संख्याएं होती है, और बाकी जो संख्या जो कि ना तो वर्गमूल के अंदर है और ना ही निगेटिव है, वो सारी वास्तविक संख्याएं होती है। अगर वर्गमूल के अंदर है लेकिन प्लस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो बच्चों, ये वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरा होती है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, वो सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1, 0, 2, -1/2, 5/3, 2.3, 2.333 डैश डैश डैश, मतलब यहाँ 3 3 3 आगे बढ़ता जा रहा है। ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। बच्चों, यहाँ पे अंश और हर के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 है, 1 है, 2 है। इसके बटे में हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जिनके बटे में हर में कुछ नहीं होता, वहाँ एक अपने आप लगा ही रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हर में एक लगाने से उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। 0/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2/1 करेंगे तो 2 ही आता है। तो ये सारी संख्या जो p/q के फॉर्म में होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। बच्चों, यहाँ पे 2.3 और 2.333 जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 2.3 जो है 3 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, मतलब ये शांत हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये शांत परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे 2.33 ये 3 जो है आगे 3 3 3 3 आगे अनंत तक जा रहा है। तो इसको 3 3 को 3 के बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आगे बढ़ रहा है, मतलब बंद नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको अशांत या आवर्ती परिमेय संख्या के रूप में पहचाना जाता है। बच्चों, यहाँ पे जो है 3 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए आवर्ती है। तो ये जो है 2.333 अशांत है, क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है और रिपीट हो रहा है। आवर्ती, तो आवर्ती भी है, वही संख्या 3 जो है रिपीट हो रहा है तो आवर्ती भी है। तो अगर कोई संख्या अशांत भी है और आवर्ती भी है तो वही परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जो p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2/3 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2/3 है। ये जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसी प्रकार पाई है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू या निश्चित मान पता नहीं है। जब हम लोग गणितीय गणना करते हैं, जोड़ घटाना गुना भाग करते हैं, वहाँ पे पाई के वैल्यू को हम लोग 3.14 या 22/7 मानकर हल करते हैं। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे देखते हैं 2.303 ये जो है संख्या जो है आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो है 2.3 के बाद जो संख्या है वो रुक नहीं रही है, मतलब ये क्या है, अशांत है। और सेम संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब अनावर्ती है। तो इस प्रकार की जो संख्या भी है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, जो अशांत हो और अनावर्ती हो। तो बच्चों, आगे की वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम 10वीं की परीक्षाओं के हिसाब से, 10वीं के सिलेबस के हिसाब से पूरे गणित के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर।